हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोग कर रहे हैं एओडी की एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। तो मिनिमा एंड मैक्सिमा की वर्ड्स प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उन्हें आज करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। चलो, ये है क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन। क्या है पढ़ते हैं। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ वर्टिकल एंगल 2 थीटा इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। अच्छा, शो दैट the area of triangle is maximum when theta is equal to pi by 6। आपको क्वेश्चन पढ़ा हो तो एक बात समझ में आई है। एक सर्कल है, इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसका जो ये वाला एंगल है ये कितना है बच्चों? 2 थीटा है। ये एंगल कितना है? 2 थीटा। ठीक है, तो मुझे शो करना है, शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो मुझे शो करना है इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो मैक्सिमम होगा। कब होगा? जब ये जो थीटा है जब इसका आधा, मतलब थीटा की वैल्यू जब क्या होगी? पाई बाय 6। ये प्रूव करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आप याद रखना कि आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल बड़ा बनाना है, क्योंकि मुझे इसका एरिया मैक्सिमम करना है। तो अपने अंदाजे से एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जो बड़े से बड़ा हो सकता है। ठीक है, चलो, ये इसका सेंटर होगा सर्कल का। और ध्यान रखना, क्योंकि ये बड़ा वाला, क्योंकि ये इस क्या कह सकते हैं हम, इस सर्कल का सबसे बड़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो याद रखना इसका एल्टीट्यूड इसके सेंटर से होके जाएगा। समझ गए? तभी ये सबसे बड़ा आइसोसेलेस होगा, अदरवाइज ये सबसे बड़ा आइसोसेलेस नहीं होगा। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ओ। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये ए होगी, ये ए होगी। अच्छा, ये पूरा एंगल 2 थीटा है, तो ये इसको बाइसेक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो ये कितना होगा? थीटा होगा। समझ गए? हाँ, बिल्कुल समझ गए। एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना, एंगल बीओसी, एंगल बीओसी दिख रहा है, ये ट्वाइस होगा एंगल ऑफ बीएसी के। ये थ्योरम होती है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाय सेम आर्क। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन में। तो एंगल बीओसी कितना हो गया? 2 इंटू 2 यानी 4 थीटा। अगर एंगल बीओसी 4 थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 2 थीटा होगा और ये 90 होगा। बेटा ये 2 थीटा है और ये एंगल कितना है? 90। ठीक है, ये एंगल क्या है? 2 थीटा। बस करते हैं अब इस क्वेश्चन को। मुझे क्या करना है? इसके एरिया को मैक्सिमम करना और शो करना है एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा क्या होगा? पाई बाय 6। बहुत आसान है, ध्यान से देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल बीओडी, मैंने क्या ट्रायंगल ले लिया? बीओडी। मैंने एक बार ले लिया। देखो बेटा, ये ना ए है क्योंकि सर्कल की रेडियस होगी, और ये भी ए होगा, ओ ए भी ए होगा, ये भी क्या है? सर्कल की रेडियस है। बीओडी में मैंने लिया ओडी अपॉन ए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो बेस अपॉन हाइपो क्या होता है? कॉस थीटा। तो ओडी कितना आ गया? ये 2 थीटा है। सॉरी, ये 2 थीटा है बच्चों। ध्यान से देखो, ट्रायंगल में ये क्या है? 2 थीटा है ना। चलो, तो ओडी कितना आ गया? ए कॉस 2 थीटा। वह भैया 2 थीटा। अब नेक्स्ट, अब लेंगे बीडी अपॉन ओ ए। अब लेंगे बीडी अपॉन ओ ए। ओ ए कितना है? ए। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या होता है? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो बीडी कितना आ गया? ए साइन 2 थीटा। समझ गए? बस ये बात निकालनी थी। अब ध्यान से देखो, लेट ए डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज इट। लेट ए डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज इट। और मुझे क्या करना है? इसको मैक्सिमाइज करना है। तो देयरफॉर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब बच्चों ध्यान से देखो, बेस इसका होगा बीसी, हाइट इसकी होगी एडी। अब अगर आपको एक बात समझ में आ गई हो, अगर बीडी
ए साइन 2 थीटा है, तो बीसी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बीसी है ना, बीसी कितना है, ट्वाइस ऑफ बीडी, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए साइन 2 थीटा। ठीक है, बिल्कुल सही है। और एडी कितना होगा, एडी, एडी होगा ओ ए प्लस ओडी। ओ ए कितना है, ए, और ओडी कितना है, ओडी कितना है, ए कॉस 2 थीटा, ए कॉस 2 थीटा। सही है, आप लिख देना बेटा यहां पर पहले बीसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीडी, और यहां पे लिख देना ओडी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओडी। आप लोग स्टेप मिस मत करना, ठीक है। चलो अब तो ये कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 है ना, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो ए क्या बच गया मेरे पास, यहां से ए कॉमन आएगा तो बाहर ए स्क्वायर हो जाएगा। इस साइन 2 थीटा को अंदर ले जाओ, तो एक बार यहां मल्टीप्लाई होगा तो साइन 2 थीटा, क्योंकि ए बाहर आ चुका है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। समझ गए, हाँ बिल्कुल समझ गए। ये वाले ए को बाहर ले आया तो ए स्क्वायर हो गया, इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इस क्वेश्चन में एक स्टेप बता रहा हूं, अगर हो सके तो याद रखना, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। साइन 2 थीटा को बाहर लगा के आप वो लगा सकते हो, क्या प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। चलो मैंने इसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं प्रोडक्ट रूल से बच जाऊं। याद रहे तो लगा देना, वरना कोई दिक्कत नहीं भैया, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 4 थीटा अपॉन 2। सही है, हाँ। अब ये एक वेरिएबल में इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी ए बाय डी थीटा ए स्क्वायर। बच्चों साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, इसका हो जाएगा साइन 4 थीटा का 4 कॉस 4 थीटा। डेरिवेटिव आता है ना आप लोगों को, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, ए स्क्वायर। अच्छा 2 था बाहर आ गया, 2 ए स्क्वायर हो गया, और क्या बच गया, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, ये बच गया, बिल्कुल सही है। अब डेरिवेटिव करने के बाद अगला काम होता है क्रिटिकल पॉइंट। 4 क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, डी ए बाई डी थीटा को 0 पुट करेंगे। ठीक है, चलो कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू 0। ये इधर जाके 0, क्या बच गया, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहां पर दो तरीके निकालने की थीटा की वैल्यू, या तो कॉस ए प्लस कॉस भी लगा लो, या एक तरीका बता रहा हूं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 4 थीटा कर लो, ऐसा कर सकता हूं। अब cos ए प्लस cos भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वल है। आपको पता है cos नेगेटिव कहां पर होता है, ये आसान तरीका है। cos नेगेटिव होता है, इसमें आप आइडेंटिटी से बच जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos को कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस 4 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर मैं इन्हें कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग, तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 4 थीटा, 6 थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 6। तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, पाई बाय 6। मुझे पाई बाय 6 ही चाहिए था थीटा। अब बस मुझे ये दिखाना है कि इस पे जो इसकी एरिया है वो क्या है, मैक्सिमम, तो दिखा देते हैं भैया। अब करेंगे अगेन डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, अगेन डेरिवेटिव डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर, डी ए बाई डी थीटा ये रहा, ध्यान से देखना, ये बचेगा 2a स्क्वायर कॉस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और कॉस 4 थीटा का हो जाएगा, सॉरी 2 भी तो आएगा, माइनस 2 साइन 2 थीटा, और कॉस 4 थीटा का हो जाएगा माइनस 4 साइन 4 थीटा। ठीक है, डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। यहां पर थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 रखते हैं। अगर मैं यहां पाई बाय 6 रखूंगा तो ध्यान से देखो क्या बच जाएगा, 2 साइन पाई बाय 3 बच जाएगा। यहां पर पाई बाय 6 रखूंगा तो क्या बच जाएगा, 2 पाई बाय 3।
ठीक है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपको पता भी होनी चाहिए, -2 साइन पाई बाई 3 होता है √3/2, -4 साइन 2π/3 होता है √3/2। अब बच्चों ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव। तो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू π/6, हैंस प्रूव। बेटा मुझे यही प्रूव करना था। अगर ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आया तो वहां पर ये जरूर पूछेगा ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया, तो थीटा की वैल्यू π/6 कहां पुट कर दूंगा, अपने एरिया में, इसमें कहां है तुम्हारा एरिया, ये रहा, यहां पुट कर देना, या तो यहां पुट कर देना या तो यहां पुट कर देना। एग्जाम में आएगा तो जरूर पूछेगा ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। पहले मैं इसको हटा दूंगा ऊपर। चलो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट सॉल्यूशन। AB is a diameter of a circle and C is any point on the circle। अच्छा, AB एक सर्कल का डायमीटर है, ये रहा AB, ठीक है, और C is any point on the circle, C इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट है। Show that area of triangle ABC, area of triangle ABC is maximum when it is isosceles। इसका एरिया मैक्सिमम होगा, एक तो प्रूफ करना है कि एरिया मैक्सिमम है जब ये क्या होगा, आइसोसेलेस, और दूसरा ये प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस। आपको एक बात पता होनी चाहिए, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, राइट एंगल होता है, सबको पता है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, अब यहां पर लेट कर लेते हैं कुछ, AB इज द डायमीटर ऑफ, अच्छा मैं मान लेता हूं भैया इस सर्कल का जो डायमीटर है वो x है, और इसकी जो एक साइड है वो मैंने मान ली y है ना, ये मान लेता हूं। अरे एक काम करता हूं, डायमीटर को कांस्टेंट है ना, इसके डायमीटर को k ले लेता हूं भाई, k कांस्टेंट है, ये x ये y है ना। क्या बोला है, AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड C इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। भाई सर्कल का डायमीटर तो कांस्टेंट रहेगा, C कहीं भी हो सकता है, तो x और y क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। चलो लेट K बी दी, बेटा ये लिखना जरूर, ठीक है, diameter of circle and x and y are sides of triangle ABC except hypo। ठीक है, चलो वैसे मैंने AB को अगर K ले लिया है तो वैसे भी बात है कि वो हाइपो को छोड़कर ही होगा, ठीक है, ठीक है। अब मुझे इस ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमम करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, बट उसके लिए एक चीज याद रखना, तो देयरफॉर एक बात का जवाब दो, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लग जाएगी, तो बिल्कुल लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देयरफॉर x स्क्वायर, सिंस पहले यहां पे लिखना, सिंस ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, ये हमेशा राइट ट्रायंगल होता है सेमी सर्कल में जो बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेटा पूरी लिख देना आप लोग, स्पेलिंग पूरी लिखना। तो बच्चों यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √ k स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि मुझे y ये दो वेरिएबल हैं तो किसी एक की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी, ऐसा करते हैं हम इन क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट लेट A denotes the area and we have to maximize it। we have to मैक्सिमाइज इट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, भाई एक को बेस ले लो एक को हाइट ले लो, तो हाफ x इंटू वाई हो जाएगा यहां पर। तो अब ये दो वेरिएबल में एक में करना पड़ेगा, y की वैल्यू यहां से पुट कर दो, बस। अब यहां तक मेरा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो बाकी तो आगे आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। सब कुछ तो सही है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बेटा हमने एक बात सीखी है कि अगर फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना है और उसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, तो वहां पे क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर 1/4 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बन गया? बिल्कुल बन गया जी। अब मेरी बात सुनो, लेट कर लेते हैं ए स्क्वायर को जेड, ठीक है, और यहां पे एक लाइन लिखेंगे देयरफॉर ए इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। Therefore, A is maximum and minimum when Z is maximum and minimum. Therefore, A is maximum and minimum when Z is maximum and minimum. तो ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं लास्ट क्लास में। तो z कितना हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, बन गया। अब अगला स्टेप होता है इसका डेरिवेटिव करना। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dz बाई डी एक्स 1/4 के स्क्वायर 2x माइनस 4x क्यूब। 2 कॉमन निकालो, कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2, और बच्चों x भी कॉमन आ रहा है ना, 2x कॉमन आ रहा था, 2 कैंसिल, यार 1/4 2x कॉमन निकाला तो यहां बचेगा के स्क्वायर और यहां बचेगा 2x स्क्वायर। सही है, इससे तो ये कैंसिल, तो क्या बच गया dz बाई डी एक्स x/2 के स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब इतना करने के बाद बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं ना। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो यहां पे 4 क्रिटिकल पॉइंट, dz बाई डी एक्स को 0 पुट करेंगे, यानी इसको x/2 के स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो भैया यहां से एक बार x 0 आएगा, 2 तो ऊपर जाके 0 हो जाएगा, और एक बार x इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। साफ साफ दिख रहा है अगर साइड 0 नहीं हो सकती। और यहां से क्या बच जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय 2, तो x कितना आ गया k/√2। ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये रहा x इज इक्वल टू k/√2। अब अगेन डेरिवेटिव, ये था मेरा dz बाई डी एक्स। अब डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/2 x का 1 के स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। समझ गए, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। वैसे आसान रहता कि मैं यहीं से डेरिवेटिव, चलो कोई नहीं, प्लस अगली बार फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका 0, इसका माइनस 4x। चलो 1/2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। अपना पुट कर दो क्रिटिकल पॉइंट एट x इक्वल टू कितना k/√2, 1/2 x की जगह k/√2 आया, तो k/√2 की स्क्वायर क्या बचेगा k स्क्वायर बाय 2, 2 3 जा 6, k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, ये नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया z और मतलब a। जब a तभी मैक्सिमम और मिनिमम होगा जब z मैक्सिमम और मिनिमम है। तो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम at, therefore area is maximum at x is equal to k/√2। तो मुझे पता लग गया एरिया कब मैक्सिमम है, जब x की वैल्यू k/√2 है। अब इस क्वेश्चन में एक बात बोली थी, वो क्या बोली थी मैं आपको बताता हूं। इसने बोला था शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज मैक्सिमम व्हेन इट इज आइसोसेलेस। शो करना है
कि इसका एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब ये क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब ये आइसोसेलेस तभी होगा जब यहां से किसकी वैल्यू निकालूंगा, y की। तो पुट कर देते हैं यहां पर, पुटिंग फर्स्ट अपना क्रिटिकल पॉइंट, y इज इक्वल टू रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। पुट इन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू क्या था, रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना का बच्चों, के स्क्वायर बाय 2 आएगा। एलसीएम लूंगा, 2 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय 2। तो बेटा ध्यान से देखो, y भी कितना आ गया, k बाय रूट 2। तो देयरफॉर x इक्वल टू y हो गया। अगर x और y इज इक्वल टू हो गए तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। मुझे यही प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव्ड। आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ है तो ध्यान से करना और अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। एक बार करना अपने हाथों से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन। क्वेश्चन बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा बट इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की बेटा कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखना। द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, यार इसका मतलब क्यूबॉइड ही होता है, टेंशन मत लो, ठीक है। विद साइड्स x 2x एंड x बाय 3। आपके एग्जाम में आया तो आपने क्यूबॉइड ही समझना है। तो एक क्यूबॉइड है जिसकी ये, चलो, जिसकी लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है 2x और ये कितना है x बाय 3 एंड अ स्फीयर। स्फीयर का बेटा कुछ गिवन है, आई थिंक स्फीयर का कुछ भी नहीं गिवन। द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड विद साइड दिस एंड अ स्फीयर इज गिवन टू बी कांस्टेंट। भैया मैंने मान लिया स्फीयर की रेडियस क्या है r। सबसे पहली बात यहां पे लिख लेना बेटा, मैं लिख नहीं रहा हूं, लेट r बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या गिवन है, इसके सरफेस एरिया और इसके सरफेस एरिया का जो सम है वो कांस्टेंट है। तो मैं सिंपल सी बात है, पहले इसका सरफेस एरिया निकालता हूं। इसका सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल बी, एल इंटू बी यानी x इंटू 2x, 2 इंटू एल बी प्लस उसके बाद क्या था BH प्लस HL। HL, L कितना है बेटा, L है x, ठीक है, प्लस 4 पाई r स्क्वायर। ये मुझे गिवन है, कांस्टेंट है, ये मुझे गिवन है, यही तो बोला है। सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड एंड अ स्फीयर इज गिवन टू बी कांस्टेंट वेयर k इज कांस्टेंट। भाई वेयर k इज कांस्टेंट मेंशन करना है, ठीक है बेटा। चलो 2, ये ध्यान से देखो, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर बाई 3 x स्क्वायर बाई 3 और 3 एलसीएम भी आएगा। 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू k। ये 9x स्क्वायर बाई 3, 9x स्क्वायर बाई 3 कितना बचेगा, 3x स्क्वायर, 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू k। यहां से मैं r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं। r स्क्वायर की वैल्यू k माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और यहां से r की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को ध्यान में रखना, आगे काम आएगी 4 पाई। इसे बेटा फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या बोला है, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर वॉल्यूम इज मिनिमम इफ x इज इक्वल टू 3 टाइम द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स, और मुझे वो भी निकालना, ठीक है। उनकी जो वॉल्यूम की जो मिनिमम वैल्यू है, सम ऑफ द वॉल्यूम्स की मिनिमम वैल्यू, मुझे वो भी निकालनी है, ठीक है, ओके। चलो भैया, अब लेट v डिनोट्स द सम ऑफ द वॉल्यूम एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज इट। तो वॉल्यूम हो जाएगी इसकी L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, और इसकी वॉल्यूम हो जाएगी स्फीयर की 4/3 पाई r क्यूब। डन, बिल्कुल डन। तो अब इसे एक वेरिएबल में कर लेते हैं, यहां पे कुछ कैंसिल होगा, नहीं हो रहा। 2x क्यूब अपॉन 3, ये आ गई, ये आ गया 4/3 पाई,
आर की वैल्यू ये है और इसकी पावर 3 है, तो ध्यान से देखो ये बन जाएगा k माइनस 6x² अपॉन 4 पाई की पावर 3/2 बन गया, बिल्कुल बन गया, अच्छे से बन गया, हाँ बन गया जी बन गया। अब ध्यान से देखना बेटा, अब ध्यान से देखो, ये v आ गया, हाँ v आ गया, ये एक वेरिएबल में, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, बस यहां से ध्यान रखना, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से देखना। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dv/dx, इसका डेरिवेटिव करूंगा 3 2 जा 6x² 3 प्लस 4/3 पाई, इसका जब डेरिवेटिव करूंगा 3/2 आगे, k माइनस 6x² अपॉन 4 पाई, 3/2 माइनस 1 1/2 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव में 1/4 पाई बाहर, k का 0 हो जाएगा, k का 0 और इसका -12x, ये हुआ हमारा डेरिवेटिव। बहुत ध्यान से करना बच्चों, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है, हो गया हो गया। अब इसके बाद डेरिवेटिव के बाद चलो ये बच जाएगा 2x², और ध्यान से देखो यहां पर पाई से पाई कैंसिल, ओके, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और 2 6 दा 12 कैंसिल, तो यहां बचा 2x² प्लस माइनस 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 माइनस, क्या बचेगा 6x, और तो कुछ नहीं बचा, और तो कुछ नहीं बचा, और तो कुछ नहीं बचा, 6x, और क्या बचा k माइनस 6x² अपॉन 4 पाई की पावर 1/2, ये बच गया, ठीक है बेटा। डेरिवेटिव के बाद अगला स्टेप होता है क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट, तो क्या करेंगे, dv/dx को 0 पुट करेंगे, करो करो करो, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x अपॉन k माइनस 6x² अपॉन 4 पाई की पावर 1/2 इक्वल्स टू 0। अभी तक बिल्कुल सही क्या है बेटा, r की वैल्यू आई थी, r की वैल्यू पुट करी, 3/2 आया, इसका डेरिवेटिव 3 to the 6x², तो यहाँ 2 आ गया, इसका डेरिवेटिव 3/2 आ गए, इसकी पावर 1/2, 1/4 पाई बाहर, k का 0 -12x, मैंने कैंसिल कैसे किया, 4 से 4, पाई से पाई, 3 से 3, और 2 6 दा 12, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां से 2x कॉमन आ गया, यहां बचेगा x, यहां बचेगा -3, ओके ओके ओके, आराम से आराम से, k माइनस 6x² अपॉन 4 पाई की पावर 1/2, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो बेटा, 0, ठीक है। अब ये ना 2 इधर जाके 0, और बेटा x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, आप निकालोगे ना एक x की वैल्यू 0, विच इज नॉट पॉसिबल, तो वो मैं हटा रहा हूं ताकि मैं इसकी कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट में रखूं, बट आप एग्जाम में लिखना। तो यहां से सिंपल क्या बचेगा, सिंस x इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर यहां से क्या बचेगा, x माइनस 3 इंटू, चलो लिख ही दिया मैंने, सही है, हाँ बस यही इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकता, x 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी क्या है, वो साइड है, ठीक है ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ, 3k माइनस 6x² अपॉन 4 पाई की पावर 1/2, x की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायरिंग कर दो, x², ये हो जाएगा 9, यहां पर जब स्क्वायर करूंगा तो k माइनस 6x², बस ये रूट हट गया, 1/2 हट गया, मतलब अब ये ऊपर जाएगा 4 पाई x², और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 9k माइनस 54x², अच्छा ओहो x² था ना, मैं k लिख रहा हूं बच्चों, बताओ, इसको इधर लाओ, तो 4 पाई x² प्लस 54x², x² कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 4 पाई प्लस 54 बचेगा, इज इक्वल टू 9k बचेगा। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई, 9k अपॉन 4 पाई प्लस 54। अब अगर x² की वैल्यू ये है,
ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 9k अपॉन 4 पाई प्लस 54। मैं सही कर रहा हूं, डेरिवेटिव आया था। देखो बेटा मैं इसलिए चेक कर रहा हूं बार बार क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। 2x कॉमन निकाला तो यहाँ x बचा था, यहाँ -3 बचा था, k - 6 x स्क्वायर अपॉन 4 पाई की पावर 1/2। ठीक है, x 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 हो गया, ये इधर गया, स्क्वायरिंग करा, x स्क्वायर 9 कट गया, 4 पाई x स्क्वायर, 9k 54x स्क्वायर, 54x स्क्वायर इधर आया, 4 पाई x स्क्वायर प्लस 54x स्क्वायर आना था, तो मैंने इसको इधर लाया और x स्क्वायर कॉमन निकाला। बिल्कुल, अभी तक तो सही लग रहा है। अब आगे अगेन डेरिवेटिव, ठीक है, ये मेरा dv/dx, बस इसका अगेन डेरिवेटिव बच्चों ध्यान से, यहां पर हो सकता है मामला गड़बड़। क्यों, अभी आपको पता लगेगा क्यों। ये d² अपॉन dx² है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे देखने में आसानी हो। और इसको मैं अपने पास रख लेता हूं कॉपी करके। चलो यहां रख लेता हूं, ये dv/dx यही था ना, हाँ यही था बेटा। मैंने इसको बेटा अपने पास रखा है अभी ताकि मुझे स्पेस मिल जाए डेरिवेटिव करने के लिए। ये मेरा dv/dx था। चलो अब मुझे इसका अगेन डेरिवेटिव करना है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो 2 × 2 = 4x। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं, यही था ना, 2x² - 6x, हाँ यही था। चलो हाँ, d²y/dx² कितना हो गया, 4x। बच्चों यहां पर ध्यान से -6, इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज, k - 6x² 4 पाई की पावर 1/2। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब प्लस फर्स्ट एज इट इज यानी x एज इट इज, उसके बाद इसका डेरिवेटिव है ना, इसका, तो क्या हो जाएगा 1/2 आगे, k - 6x² अपॉन 4 पाई 1/2 -1 बिल्कुल सही है, इनटू इस अंदर वाले का डेरिवेटिव 1/4 पाई, k का 0 और इसका -12x। ठीक है, हाँ सही है, 1/2 आगे, k - 6x², 1/2 -1 -1/2, k का 0 और इसका -12x। अब मैं इसको हटा रहा हूं, है ना, ताकि मिक्सअप ना हो जाए। अब इतना करने के बाद अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपको क्या प्रूव करना था, मिनिमम या मैक्सिमम? आपको प्रूव करना था कुछ था, आई थिंक मिनिमम प्रूव करना था मेरे को। हाँ, कंबाइंड एरिया इज मिनिमम, कंबाइंड वॉल्यूम इज मिनिमम, हाँ मिनिमम। ठीक है, अब बच्चों एक चीज बता रहा हूं, इसको देखो, r की वैल्यू k - 6x² अपॉन 4 पाई है, दिख रहा है, k - 6x² अपॉन 4 पाई का स्क्वायर रूट, ये चीज r है, दिख रही है, ये क्या है, r है, सबको दिख रही होगी, ये चीज r है। तो ध्यान से देखो, बस यहां पे इस बात का ख्याल रखना है बच्चों, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको तंग कर सकती है। 4x - 6, अब यहां पर क्या क्या बचेगा, देखो कैंसिल क्या हो रहा है, 2 6 अच्छा इससे करता हूं कैंसिल, 4 3 12, ये बच गया -3x। ठीक है, और ये बच गया k - 6x² 4 पाई की पावर 1/2। ठीक है, यहां पर ध्यान से बच्चों, प्लस माइनस 3/3x/2 और नीचे क्या बच गया, पाई बच गया, और साथ में क्या था, ये था -1/2। ओके डन। अब मैंने क्या बताया था, ये चीज r है बच्चों, तो मैं इसकी जगह ना r लिख रहा हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ये चीज बच्चों r है, तो ये r आ गई। ठीक है, माइनस
3x अपॉन 2 पाई। अच्छा, ये इस 1/2 की पावर -1 है। अगर ये r है, ध्यान से देखो, ये इसकी पावर -r है, तो ये बनेगा r की पावर -1। इतनी कैलकुलेशन तो आती है ना। अगर ये r है तो ये -1/2 है, तो r की पावर -1 ही तो बनेगा। और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/r लिख सकता हूं। यहां पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। समझ गए? अरे बेटा, ये चीज ना r है, ये r है, तो ये क्या हो जाएगा, -r की पावर -1 ही तो हो जाएगा। ठीक है ना। चलो चलो, ठीक है ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट दिखा भी देता हूं, ये रहा। इसकी पावर 1/2 ही तो है, ये r ही तो है। समझ गए ना। चलो 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 चलो, बस बस बस, अब हो जाएगा क्वेश्चन। मुझे मिनिमम प्रूव करना याद रखना। हाँ, सब कुछ सही करा ना मैंने अभी तक। हाँ, करा तो सब कुछ सही है भैया। तो 4x - 6, इसका एलसीएम लूंगा तो ऊपर आ जाएगा 2πr², है ना। 3x अपॉन 2 पाई और r, ठीक है। और यहां पे क्या बच गया बच्चों, -3x अपॉन 2πr। ठीक है, ये 2 3 6 हो गया, 4x - 3 अपॉन πr। अच्छा, अब यहां पे काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहां पर r की वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, ये r था तो r² क्या होगा, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, इसका जब स्क्वायर, ये पूरा r था, इसका जब स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, k -6x² अपॉन 4 पाई, माइनस यहां पर क्या था 3x, अपॉन में कुछ नहीं, बस यही था ना। अच्छा बच्चों, यहां पर यार एक x ये था, एक x ये था, ये 3x² है बेटा, सॉरी। ठीक है, 3x², एक x ये रहा, एक x ये रहा, तो 3x² आ गया। ठीक है, चलो ये 3x² आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब पाई से पाई कैंसिल, 2 2 4 कैंसिल, 4x - 3 अपॉन πr। अब ये एलसीएम लूंगा तो ध्यान से देखो, 6x², ये हो जाएगा k माइनस ये 6x² -6x² -12x², और अपॉन में क्या बच रहा है, ये 2 था, ये 2 आ गया। इसको बाहर ले आओ, 4x - 3 अपॉन 2πr, ये बच गया k। अभी मुझे पता नहीं लग पा रहा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अभी नहीं पता लग पा रहा है ना, -12। अब x², बेटा देखो ध्यान से, अगर आपको दिख रहा हो ये x की वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो होगा 9k अपॉन 4 पाई प्लस 54। बिल्कुल सही है, हो गया। ठीक है। ऊपर से k भी कॉमन आ रहा है, ऊपर से बेटा k भी कॉमन आ रहा है, 4x - 3k अपॉन 2πr। अब ये क्या बचेगा, यहां पर क्या बच गया, 1 बच गया, और यहां पर क्या बचेगा 12 × 9, यहां से 2 कॉमन निकाला, क्या बच गया पाई प्लस 27, 2 6 12। अब ध्यान से देखो, फोर एक्स - 3k अपॉन 2πr, इसका जब एलसीएम लूंगा तो यहां पाई प्लस 27 हो जाएगा, या 6 9 54 हो जाएगा, अपॉन में पाई प्लस 27 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, 4x 27 - 54 क्या बचेगा, 2πr, 27 - 54 ये बचेगा, 27 - 54 ये बचेगा, पाई - 27 अपॉन पाई प्लस 27। अब मैं आपको एक बात बताता हूं भाई, x एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, वो पॉजिटिव होगा, x 0 नहीं हो सकता और ना ही नेगेटिव हो सकता है। r एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, पाई प्लस 27 एक पॉजिटिव वैल्यू है, बट पाई - 27, पाई की वैल्यू 3.14 होती है और ये 27 है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक काम करो, इस माइनस को बाहर निकाल दो, प्लस, ताकि उसको और अच्छे से दिख जाए।
ये आ गया इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। बस बच्चों इस क्वेश्चन में इसका याद रखना कि थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ध्यान रखना, थोड़ी सी आप कह सकते हो ये कैलकुलेशन ज्यादा है इस क्वेश्चन में, है ना। तो बस अब मेरे को प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया, मैं यहां करता हूं इसके बाद। हाँ, मेरा एक काम प्रूव हो गया। क्या, ये क्वेश्चन था, मेरा काम प्रूव हो गया कि जो क्या था, मैंने क्या लिया था, इनका कंबाइंड वॉल्यूम जो है वो मिनिमम हो गई कब, जब x की वैल्यू इतनी थी। ये सारा काम वही था सेकंड डेरिवेटिव का जो मैंने करा है। अब मुझे क्या दिखाना है, अब मुझे दिखाना है x जो है वो इक्वल टू है 3 टाइम द रेडियस ऑफ स्फीयर। x इज इक्वल टू क्या है, मुझे 3r दिखाना है, ठीक है। और उसके बाद मुझे कंबाइंड वॉल्यूम भी ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्कोर छोटा कर रहा हूं, मैं यहां पे कर रहा हूं आगे। अच्छा भाई, तो देयरफॉर V denotes the combined volume, therefore V is minimum at कितना, x is equal to 9k अपॉन 4 पाई प्लस 54। ठीक है बच्चों, समझ गए सारे? हाँ, सारे समझ गए इसको। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब यहां से ना एक काम करते हैं, मुझे प्रूफ करना था क्या कि x जो है वो 3 टाइम है रेडियस ऑफ द बेस। यहां से k की वैल्यू निकाल लो और स्क्वायरिंग कर दो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9k अपॉन 4 पाई प्लस 54। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 4 पाई प्लस 54, और ये इज इक्वल टू 9k था तो अपॉन 9। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, k की वैल्यू आ गई, है ना। k की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, या हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, नहीं k की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। चलो चलो, therefore पुट इन फर्स्ट, तो आर स्क्वायर था, मैं यहां पुट कर रहा हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी आई है, के की वैल्यू आएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 6 एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, 4 पाई। ठीक है, चलो चलो चलो, अब ध्यान से देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल, इसका एलसीएम लूंगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर, 9 6 54, 54 एक्स स्क्वायर माइनस 54 एक्स स्क्वायर माइनस 54 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, नीचे बचेगा 9 4 जा 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल, उसके बाद 4 9 जा 36, उसके बाद ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 9 इधर आएगा, तो 9 आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3r। एक तो ये प्रूफ करना था ना, हो गया ना प्रूफ। अब आगे क्या निकालना है मुझे, तो भाई अब मुझे निकालनी है कंबाइंड वॉल्यूम। कंबाइंड वॉल्यूम है मेरी v बच्चों, v मेरी क्या थी, ध्यान से देखो, कंबाइंड वॉल्यूम इज, या मिनिमम कंबाइंड वॉल्यूम इस, बेटा यहां पे कर रहा हूं, आप लोग सही से नोट कर लेना, मिनिमम कंबाइंड वॉल्यूम। ठीक है, मिनिमम कंबाइंड वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम थी 2/3 एक्स क्यूब, और उसकी वॉल्यूम थी 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर की, और मुझे पता है r इज इक्वल टू x/3 है। r की जगह पुट कर दो x/3 की होल क्यूब। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहां से x क्यूब कॉमन आ रहा है और 2/3 कॉमन आ रहा है ना।
2/3 कॉमन आ गया, एक्स क्यूब कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 2/3 बाहर गया, 2/3 तो बाहर चला गया तो 2 पाई बचा। उसके बाद एक्स क्यूब बाहर चला गया, 3 की क्यूब कितना बच गया 27 बच गया। ओके 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 ओके, ये बचेगा ना बेटा, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। एक्स क्यूब बाहर आया, 2/3 बाहर आया, 1 बचा, तो यहां बचे था क्या 2 बचा था, है ना, तो ये 2 पाई बच गया और नीचे 3 क्यूब बच गया यानी 27, 2/3। अब एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी ये रही √9 के अपॉन, ये रही √9 के अपॉन 4 पाई प्लस 54। तो इसका जब क्यूब करूंगा तो वो बन जाएगा 9 के 4 पाई प्लस 54 की पावर 3/2। बिल्कुल सही है ना भाई, इसका अगर क्यूब करूंगा तो ये बनेगा 3/2, और यहां पर क्या बच गया बच्चों, एलसीएम लूंगा तो 27 प्लस 2 पाई अपॉन 27। ठीक है, चलो अब इसके बाद बेटा देखो ये 4 पाई प्लस 54 है और ये 27 प्लस 2 पाई है। अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, या यहां से चलो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, तो ये बचेगा 3 और 27, ये तो हो जाएगा 1/81। ठीक है, अब इनको अलग कर रहा हूं, 9 की पावर 3/2, तो 9 की पावर 3/2 होता है 27, ये k की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2 27 आएगा, करके देख लेना। नीचे बचेगा 4 पाई प्लस 54 की पावर 3/2, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 54 प्लस 4 पाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो 27 से ये कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा, तो ये आपकी आ गई कंबाइंड मिनिमम वॉल्यूम 1/3। ये बचेगा k की पावर 3/2, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये 3/2 है, ये 1 नीचे आके माइनस होगा तो क्या बन जाएगा 4 पाई प्लस 54 की पावर 1/2 क्यूबिक यूनिट्स। बेटा क्वेश्चन लेंथी था, एक बार दोबारा जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार दोबारा जरूर करना इस क्वेश्चन को, इसका सेकंड डेरिवेटिव खतरनाक होता है इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपका ये इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो गए। और बेटा ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, अब आपने वो देख लिया ना, ये आपको आसान लगेगा, है वैसा ही, लेकिन इफ द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ क्यूब एंड अ स्फीयर इज कांस्टेंट। क्या है, एक क्यूब है और एक स्फीयर है। ठीक है, चलो इसकी साइड को x ले लेते हैं, इसकी रेडियस को r ले लेते हैं। क्या गिवन है, सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ क्यूब एंड अ स्फीयर इज कांस्टेंट, मतलब क्यूब का सरफेस एरिया ये होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया ये होता है, ये फिर कांस्टेंट है बच्चों, k वेयर k इज अ कांस्टेंट, ये आप लोग लिख लेना। यहां से r² की वैल्यू कुछ कुछ देखो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, k - 6x² अपॉन 4 पाई, तो यहां से r की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को बेटा याद रखना, ये यूज होगी आगे, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, 4 पाई की पावर 1/2 या ऐसे रूट भी कह सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। What is the ratio of an edge of the cube to the diameter of the sphere? मुझे x और 2r का रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है, edge of cube, diameter of the sphere. When the sum of their volume is minimum, जब इनकी वॉल्यूम्स का सम क्या है, मिनिमम। सेम वही चीज है यार, याद रखना, मुझे रेशियो किसका निकालना है, x और 2r का। किसको मिनिमम करना है, सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स को मुझे मिनिमम करना है। तो लेट v डिनोट्स द सम ऑफ देयर वॉल्यूम, तो v हो जाएगा x³ माइनस, भाई सेम वैसे ही क्वेश्चन है, 4/3 पाई r³। डालो वैल्यू r की। अब एक क्वेश्चन कर लिया ना, अब ये थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। ये पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, k - 6x² अपॉन 4 पाई की पावर 3/2। चलो बच्चों, चलो ठीक है, हो गया। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। पहले एक बार चेक कर लेते हैं, 6x², 4 पाई r², इसका सरफेस एरिया ये होता है, इसका सरफेस एरिया ये होता है।
ये इधर गया 6x² 4 पाई नीचे आया, r की वैल्यू ये बिल्कुल सही है, इसकी वॉल्यूम ये होती है, इसकी वॉल्यूम ये होती है, बिल्कुल सही है। r की वैल्यू ये पुट करी 3/2, यहां तक सही है बच्चों। डेरिवेटिव 3x² 4/3 पाई, यहां लगेगा बेस पावर रूल, 3/2 आगे 4 पाई की पावर 3/2 -1 1/2 इनटू, अब इसका डेरिवेटिव 1/4 पाई बाहर, उसके बाद k का 0 और इसका हो जाएगा -12x। ओके, ये बंद हो गया, अच्छा ये बंद यहां हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब करते हैं काटापीटी। इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस पाई से ये पाई कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, ये 2 बच गया, ये बच गया -6, ठीक है। तो ये बच गया 3x² माइनस माइनस प्लस 6, यहां पे x भी था 6x। ओके, बिल्कुल सही कर रहा हूं ना मैं, माइनस था ना ये, मुझे क्या करना था, सम ऑफ देयर वॉल्यूम, सम, अरे वाह, व्हेन द सम ऑफ देयर वॉल्यूम, थैंक यू, याद आ गया अच्छे से, वरना मुझे लगता है प्लस क्यों आ रहा है, यहां माइनस आना चाहिए, कि प्रीवियस क्वेश्चन में यहां माइनस आया है। चलो, ये प्लस था ना, तो अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके ओके ओके, तो क्या बचेगा -6x, उसके बाद क्या बचा, k -6x² अपॉन 4 पाई की पावर 1/2। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, सम ऑफ देयर वॉल्यूम निकालना था, उसको v लिखा, इसे मुझे मिनिमम करना था, तो ये x³ + 4/3 पाई k -6x² अपॉन 4 पाई 3/2 बिल्कुल सही है। इसका डेरिवेटिव ये 4/3 पाई बाहर, 3/2 आगे, k -6x² अपॉन 4 पाई की पावर 1/2, 1/4 पाई बाहर, k का 0, इसका -12x, सही है -6x बाहर, k -6x² अपॉन 4 पाई की पावर 1/2। अब इसका बच्चों निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, dv/dx को 0 पुट करेंगे। चलो करते हैं, ये रहा मेरा dv/dx, 3x² माइनस 6x k -6x² अपॉन 4 पाई की पावर 1/2 बिल्कुल सही है, हाँ, इक्वल्स टू 0। अब सेम वही, क्या कॉमन आ रहा है, 3x, क्या बचेगा, x -2 k -6x² अपॉन 4 पाई की पावर 1/2 इक्वल्स टू 0। अब सिंस x इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या बचेगा, फोर पाई की पावर 1/2 इक्वल्स टू 0। अब ये इधर जाएगा, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा x², 4, ये बचेगा k -6x² अपॉन 4 पाई, बिल्कुल सही ना बेटा, इसका स्क्वायर 4, ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये पाई ऊपर आएगा, पाई x² इज इक्वल टू k -6x², ये इधर आके 6x² इधर आएगा तो x² कॉमन आएगा, क्या बचेगा, पाई +6 इज इक्वल टू k, तो x² की वैल्यू k अपॉन पाई +6, तो x की वैल्यू √k अपॉन पाई +6। अब दो चीज याद रखनी है, एक x की वैल्यू और एक r की वैल्यू, ये रही, हाँ ये रही r की वैल्यू फर्स्ट, ठीक है। चलो r की वैल्यू फर्स्ट से निकाली थी, अब भाई सेम वही अगेन डेरिवेटिव, तो पहले मैं इस डेरिवेटिव को यहां ले लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, चलो चलो इसको मैं हटा दूंगा अभी, अब करेंगे अगेन डेरिवेटिव, तो d² v अपॉन dx²,
मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो 3x स्क्वायर का 6x माइनस 6 बाहर, यहां पे प्रोडक्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट k माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई, सेकेंड एज इट इज, उसके बाद प्लस फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव, तो 1/2 आगे 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, अब इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का 1/4 पाई बाहर, k का 0 इसका माइनस 12x, ये बंद हो गया और ये बंद कर देते हैं बस, और ये रहा। चलो अब एक बार चेक कर लेते हैं, इसका 6x 6 बाहर, x का 1, ये एज इट इज, अगली बार x एज इट इज 1/2 आगे, इसकी पावर माइनस 1/2, 1/4 पाई बाहर, इसका माइनस 12x, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अब इसको हटा देते हैं, चलो हट गया हट गया। चलो अब सिंप्लीफाई करेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा, बस 6x माइनस 6, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 3 जा 12, बस बस। अब ये प्लस ये माइनस, k माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई की पावर 1/2, प्लस माइनस माइनस x इंटू 3x, कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, एक 1/2 बचा और एक पाई बचा, है ना, अपॉन में 2 पाई, और यहां पे क्या बच गया बेटा, इसकी कैलकुलेशन सीखो, नस 1/2। अब ध्यान से देखो, ये चीज क्या है, हमारी r है, हमेशा इस क्वेश्चन में ये r होगी, k माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई, देखो दिख रहा है, ये क्या है, मेरी r है ना। तो चलो चलो चलो, तो देयरफॉर कैलकुलेशन आसान करने के लिए जितना बस वैल्यूज कम करो जितना हो सके, तो इसकी जगह मैंने ये r है तो ये r आ गया, माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये r की पावर -1 होगा तो नीचे r आ जाएगा, ये r था, ये इसकी पावर माइनस है ना भाई, ध्यान से देख लो ना, ये चीज यही तो है, k माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई की पावर 1/2 की पावर -1, ये r था तो r की पावर -1 है, तो ये नीचे आके क्या बन गया, r बन गया। चलो बस बस बस, अब 6x, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 पाई r, ओके बिल्कुल सही है। 6x माइनस 2 3 6, 3 अपॉन पाई r। अब यहां पर r की वैल्यू पुट करनी है, r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अगर ये r है तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको बस रूट हट जाएगा, यहां पर फ्रॉम फर्स्ट लिखा था बेटा, k माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, हाँ ठीक है जी, ठीक है जी, पाई से पाई कैंसिल जी, और सॉरी पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल, एलसीएम लूंगा, ये एलसीएम लूंगा तो k माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 2, ये इधर आएगा 2 पाई r, k माइनस 12x स्क्वायर आएगा, k की वैल्यू k, अच्छा k माइनस 12x स्क्वायर। अब यहां पुट कर रही हैं आपने अपना क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या है था, क्रिटिकल पॉइंट मेरा ये रहा, x की वैल्यू k अपॉन पाई प्लस 6 आई थी, तो क्या पुट कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते ना, माइनस 3 अपॉन 2 पाई r, चलो ये हो जाएगा k माइनस 12, x की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो ये कितना हो जाएगा, k अपॉन पाई प्लस 6, ठीक है, k अपॉन कितना हो जाएगा, पाई प्लस 6, ओके ओके ओके, क्यों k अपॉन स्क्वायर था, यहां पे लिख देंगे, इसे मान लो बेटा सेकंड, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा है तो आप लिख देना फ्रॉम सेकंड,
चलो ठीक है, ओके ओके ओके, के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा 6x 2πr, ऊपर से के कॉमन निकाल दो, क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा, एलसीएम लूंगा तो पाई प्लस 6 माइनस 12 अपॉन पाई प्लस 6, ठीक है, समझ गए, ओके ओके ओके। अब 6x माइनस 3k अपॉन ये हो जाएगा 2πr, ये 6 माइनस 12 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, पाई -6 अपॉन पाई प्लस 6, ठीक है। अब इसके बाद माइनस बाहर निकालो, प्लस हो जाएगा 3k अपॉन 2πr, तो ये प्लस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 6 माइनस पाई अपॉन पाई प्लस 6। अब बेटा ध्यान से देखो, 6 माइनस पाई पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, r पॉजिटिव होगा, रेडियस है x हमारा पॉजिटिव ही होगा, क्या है जो उसकी साइड है, तो बेटा हर चीज क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मैंने d2v अपॉन dx2 निकालते वक्त ही क्या कर दिया, x की वैल्यू आप पुट कर दी, ठीक है। तो देयरफॉर मैं यहां पे लिख दूंगा, देयरफॉर d2y बाय dx2 ये क्या था, पॉजिटिव था, इज पॉजिटिव एट x इक्वल टू कितना, k अपॉन पाई प्लस 6। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो देयरफॉर v इज मिनिमम, यानी कंबाइंड वॉल्यूम इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू k अपॉन पाई प्लस 6, ठीक है बेटा। मैंने साथ में ही वैल्यू यूज कर ली, पहले डेरिवेटिव को अगर सिंप्लीफाई करता तो वैल्यू पुट करता तो बहुत लेंथी बढ़ता और बहुत दिमाग खराब होता, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही यूज कर देना, ठीक है। अभी मैंने यहां पे लिख देना वी सिंप्लीफाइड डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर साइमल्टेनियसली। अब इतना करने के बाद मेरा ये वॉल्यूम मिनिमम हो गया। अब मुझे इसमें प्रूव क्या करना था, मुझे इसमें प्रूव नहीं करना था, मुझे इसमें बोला था रेशियो निकालना है, किसका, x यानी x का और उसका डायमीटर x और 2r का। अब भाई मैं सेम चीज बेटा यहां कर रहा हूं, थोड़ा सा स्कोर छोटा करते हैं, आपको आई होप दिख रहा हो। अब मेरे पास x की वैल्यू ये आ गई है, तो अगर x की वैल्यू ये है बेटा, ध्यान से देखो, यहीं पे लिख सकता था मैं v इज मिनिमम एट x इक्वल टू दिस। मैं इस लाइन को दोबारा लिख रहा हूं, v इज मिनिमम एट x इक्वल टू रूट k अपॉन पाई प्लस 6। और लिख सकता हूं मैं इसे क्या, स्क्वायरिंग करूंगा x स्क्वायर तो ये हो जाएगा और x स्क्वायर पाई प्लस 6 को ऊपर ले आया इज इक्वल टू k। आ गई बात, समझ में आ गई, हाँ आ गई आ गई आ गई, ठीक है। अब इसे पुट कर दो यहां पर सेकंड में और फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, k की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो r स्क्वायर हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर इंटू पाई प्लस 6 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई। चलो याद रखना मुझे x और 2r का रेशियो निकालना है, x और 2r का, r स्क्वायर इसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर पाई अपॉन 4 पाई कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2r की स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 2r इज इक्वल टू x। मुझे x और 2r का रेशियो निकालना है, तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू x अपॉन 2r, तो देयरफॉर x रेशियो 2r इज इक्वल टू 1 रेशियो 1 आंसर, ठीक है बेटा। ये था हमारा क्वेश्चन। भाई कैलकुलेशन बच्चों ध्यान से करना, कैलकुलेशन ध्यान से करोगे तो जीत जाओगे, एक दो बार खुद ट्राई कर लेना। तो भाई ये थे तुम्हारे एओडी के एग्जाम्पलर्स के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई पहले अपनी एनसीईआरटी जरूर कर लेना, उसके बाद ये क्वेश्चंस करना। होप इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आता है, दिमाग लगाओगे तो आप लोगों से हो जाएगा बच्चों। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ। बाय।